जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। भक्तों, आजकल कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक महात्म्य सुनाया जा रहा है। तो आज चौथा अध्याय शुरू होगा। तो आपके लिए चौथे अध्याय का वर्णन है। उससे पहले कार्तिक मास में अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए पहले हमें संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प का मतलब कि हम इतने दिन तक, पूरे महीने इतने दिन ये करेंगे। और अगर हमें तुलसी जी के नीचे दीपक जलाना है तो हमें इतने दिन तक दीपक जलाना है। अगर हमें मंदिर में जलाना है तो बगैर संकल्प लिए हुए कोई कार्य नहीं होता है। तो संकल्प लें। और जहाँ पर दिया जला रहे हो, धरती माँ के ऊपर बोझ होता है, तो उस बोझ को हल्का करने के लिए दीपक के नीचे चावल, जौ, गेहूं जो भी है रखना चाहिए। खाली दीपक को धरती के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ नियम होते हैं। तो बीच बीच में ये सब चीज़ें नियम आते रहेंगे। तो अभी आप अगला अध्याय, आज चौथा अध्याय है, तो वो सुनिए। तो कल विष्णु जी ने बोला था कि मैं मछली बन करके आपके सारे वेद पुराण ले आऊंगा। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर के खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी नहीं समा सकी तो उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी नहीं समा सकी तो उसको समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंकासुर का वध किया और शंकासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्हें संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर के प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर के आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थ राज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का
उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है।